अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकार शेख और आप देख रहे हैं ब्रांड कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप यूएसए का वीज़ा कैसे ले सकते हैं और ये कितना मुश्किल है या कितना आसान है, इस बारे में आज आप बात करेंगे। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग यूएसए जाके आ चुके हैं या यूएसए जाने के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स या बहुत सारे एजेंट्स जो कि तरह तरह की बातें करते हैं और हर बंदे की अपनी कयास राय है, हर बंदे की अपनी एक बात है कि यूएसए के वीजे के अंदर क्या होना चाहिए, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, डिफरेंट किस्म की बातें होती हैं। आज हम इस चीज को लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली यूएसए का वीजा कितना आसान या कितना मुश्किल है। देखिए, सबसे मेन चीज आपकी यूएस वीजा के अंदर एक आपका ऑथेंटिक और प्रोफेशनली आपका DS 160 का फॉर्म फिल होना है, जिसके अंदर मुख्तसरन आपका बायो होना चाहिए, जो कि ना तो आप इतना बढ़ा चढ़ा के मुख्तलिफ जगह पे आपने एक्सप्लेन करना होता है, तो इतना लंबा चौड़ा उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। जस्ट इनफ एक पॉइंट टू पॉइंट आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करना होता है। अब बात करें अगर हम इसकी इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के अंदर बेसिकली 4 चीजें एक वीजा ऑफिसर को आपसे चाहिए होती हैं, और उसके बाद वो 3 किस्म के आपसे क्वेश्चन करता है। अब जो 4 किस्म की चीजें उसको चाहिए वो है लॉजिक, दूसरा लॉजिक और तीसरा भी लॉजिक, और चौथा है आपका कॉन्फिडेंस। अब ये चीजें एक साइड पर। अब अगर दूसरी साइड पे बात करें कि आपका सबसे पहले उसको पर्पस चाहिए, उसके बाद आपके एसेट्स, आप जॉब क्या कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या है या आपका काम क्या है, इस बारे में वो आपसे पूछा जाएगा। तीसरा और सबसे मेन और मुश्किल मरहला आपका होम एंड फैमिली टाइज। अगर आप B1 B2 कैटेगरी के वाले से अगर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपकी ये 3 चीजें वीजा ऑफिसर को चाहिए। अब लॉजिक की अगर बात करें कि लॉजिक क्या होना चाहिए, कि आपका जो पर्पस है यूएसए में जाने का, वहां पे टाइम स्पेंड करने का या वहां पे घूमने फिरने का, वो आपका पर्पस इतना स्ट्रांग या इतना ऑथेंटिक होना चाहिए कि वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सके आपकी एक्सप्लेनेशन विद कॉन्फिडेंस, कि आपको वो वीजा देने पर कन्विंस हो और आपको वीजा दे। उसको ये लगना चाहिए आपके इंटरव्यू से कि आप उसकी कंट्री के अंदर जाएंगे और जाके फिर वहां से वापस भी आएंगे, और आपके पास सर्वाइव करने के लिए वहां पर और वापस आके अपने कंट्री के अंदर इतना पैसा होना चाहिए कि आप इजीली वहां पर और अपने होम कंट्री में आके सर्वाइव कर सकें। अब इसके अंदर अगर आप पर्पस की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मोस्टली यही आंसर करते हैं। अगर वीजा ऑफिसर उनसे पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो वो जैसे ये बोलते हैं आई एम जस्ट गोइंग टू यूएसए फॉर टूरिज्म पर्पस एंड आई वांट टू एक्सप्लोर द यूएस। ये एक ऑथेंटिक या इनफ आंसर नहीं है। मोस्टली तकरीबन 100 में से 90% लोग यही आंसर देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, हम बस यूएसए को देखना चाहते हैं। तो ये चीज आपकी होम एंड फैमिली टाइज को स्ट्रांग दिखाने के लिए या आप इस मौजू की तरफ लेके आए कि जी मेरे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, ये है, वो है। हम लोग एक पाकिस्तानी है, हमारा पासपोर्ट बहुत एक निचले दर्जे के ऊपर है, तो इसलिए हमें वो प्रायोरिटी नहीं मिलती कि जिसके ऊपर वीजा ऑफिसर चंद एक सवाल करने के बाद हमको वीजा ग्रांट कर दे। तो इसलिए हमें थोड़ी सी इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें पर्पस के ऊपर, तो पर्पस बेसिकली आपका ऐसा होना चाहिए कि वीजा ऑफिसर थोड़ा सा शौक हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर एक पर्पस के बारे में बताऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल ले लें कि मैं एक कैंडिडेट हूं और मुझे यूएस जाना है। अब बेसिकली अगर मैं यूएसए के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास एक ऑथेंटिक और एक यूनिक टाइप जो सा है वो पर्पस होना चाहिए। मकसद वीजा लेना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि वहां पर एक फॉर एग्जांपल एक मैं बाइक परचेज करूंगा। ऑनलाइन कंपनीज हैं ढेर सारी वहां पे यूएस के अंदर, वहां से मैं एक अच्छा मेयारी और सस्ता सा एक बाइक जो सा है वो मैं परचेज करूंगा। उसके बाद मैं अपने होम कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको इंटरनेशनली करूंगा, और ये 2 चीजें हैं लेके मैं जो सा इंटरव्यू के दौरान जिस वक्त अगर मुझसे वीजा ऑफिसर पूछा है कि व्हाई यू वांट टू गो यूएसए और व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो मैं उसको सबसे पहले ये चीजें दिखाऊंगा कि जैसे मैंने वहां पे एक बाइक परचेज किया है और मेरे पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है और मेरे पास ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं ये वहां पे जाके एक सोलो ट्रिप बाय रोड जो सा है वो मैं करना चाहता हूँ न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक, और ये सारा जो सा है मुझे बाइक के ऊपर करना है। बाइक ऑलरेडी मैंने परचेज कर ली हुई है और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और ये मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा फाइनेंशियल प्रूफ है, और दूसरी बात ये मेरी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर, ये मेरा बैंक बैलेंस है और ये मेरे बिजनेस है। इस सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाऊंगा जो मैं वीजा ऑफिसर को दिखा सकूंगा। अब ये एक ऐसा पर्पस है कि जिस वक्त आप वीजा ऑफिसर के सामने ये चीज रखोगे तो ये थोड़ा सा यूनिक और एक वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने वाला पर्पस है कि जिसके अंदर वीजा ऑफिसर आपको भूल के आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा कि इसके पास बाइक भी इसने परचेज की है, इसके पास पैसे भी हैं, इसके पास जो सा ड्राइविंग लाइसेंस भी है जो कि इंटरनेशनल ने किया हुआ है। तो मतलब वो आपके जो वहां के टाइज और यहाँ के टाइज इन दोनों को देखने के बाद 100% आपको वीजा देगा। ये होती है कि मतलब अगले को बात अपनी समझा भी देना और अपनी बात मनवा भी लेना। तो ये इसी तरह के मेरे पास हजारों किस्म के पर्पस हैं जो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी शेयर करूंगा। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, और यही चंद चीजें हैं जो आपको एक वीजा दिलाने के अंदर आसानी कर सकती हैं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।